हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 जनवरी 2024। आज के वीकली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि वीकली करंट अफेयर में हम कुमार गौरव सर के एक सप्ताह के पिछले करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। 1 मिनट में 3 क्वेश्चन करते हैं। इस अकॉर्डिंग जो है हम 20 मिनट में अपने 60+ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर किया करें। तो चलें शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रिलिंग जहाज मेगाजियांग का संबंध किस देश से है? ड्रिलिंग जहाज यह पृथ्वी के अंदर शोध करने वाला है मेंटल पार्ट में। तो इस जहाज का नाम है ड्रिलिंग जहाज। इसका संबंध ड्रिलिंग मेगाजियांग जहाज, इसका संबंध हो जाता है चीन से। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 76वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? 76वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? व्लादिमीर पुतिन या इमैनुअल मैक्रोन? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? अभी आपको बताना है कि ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा किस देश ने नहीं करी है, ईरान ने या अर्जेंटीना ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में ना शामिल होने की घोषणा कर दी है। प्रश्न है, हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहले वित्त आयोग के हेड बने थे केसी नियोगी जी। अब की बार जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी को। ठीक है, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। प्रश्न है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला यानी सबसे अमीर महिला कौन बनी है? फ्रांसवा बेटन कॉट मेयर्स आपका सही जवाब हो जाएगा और इनका संबंध है फ्रांस से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किस देश की राजधानी में किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आबू धाबी, जो कि UAE की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपको बताना है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, अयोध्या में या मथुरा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या में वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा से निपटने की क्षमता किसमें है? ड्रैगन फ्रूट में या मशरूम में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मशरूम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? ड्रोन मिशन यानी किसी आपदा कार्य में सामान को पहुंचाने के लिए और कार्यस्थल का जायजा लेने के लिए ड्रोन मिशन किस राज्य ने प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल या गुजरात। तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात में। गुजरात में देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के साथ कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज को साझा करने के लिए सैंडस ऐप को लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा PSLV C58। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडिया और UAE के बीच संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच होता है? इंडिया और UAE के बीच, और अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में।
प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, वनडे और टेस्ट क्रिकेट से ये संन्यास लेने वाले हैं डेविड वार्नर। इनका संबंध हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से, जबकि ये T20 और IPL खेलते रहेंगे। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई है? 2023 में बाघों की मृत्यु किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई है? महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है महाराष्ट्र में 2023 के अनुसार। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? हाइड्रोपोनिक कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसमें मिट्टी का प्रयोग ना किया जाए, यानी कि सिर्फ पानी में ही कृषि को यानी कि पौधे को विकसित किया जाए। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है स्वीडन ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो सबसे अधिक जो है निवेशक कहाँ पर आए हैं, किस राज्य में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। जबकि नए निवेशक किस राज्य में आए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली रिलायंस ग्रुप है, जो कि प्लास्टिक को अच्छी तरह से वेस्ट करके उसे दोबारा यूज करने का कार्य कर रही है। हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? आधा बुधिया या अनाहत सिंह? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब जीतने वाले हैं अनाहत सिंह, जबकि अंडर 13 आधा बुधिया ने जीता है। हाल ही में ब्रह्मा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? दिव्य कला का मतलब होता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए सामानों को मेलों के रूप में बेचने का कार्यक्रम, ठीक है। तो इसका आयोजन, दिव्य कला मेला का आयोजन ब्राह्मण क्रम का गुजरात में किया जा रहा। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आपका सही जवाब हो जाएगा पिंकी या रानी राणा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है पिंकी। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है। और इन पर जो है एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान यक्ष 37B किसने लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष यान, सैन्य अंतरिक्ष यान यानी कि अंतरिक्ष में अपनी सेना को तैयार करने के लिए X-37B किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्पेस एक्स ने। और यह सेना जो है अमेरिका के द्वारा स्पेस में लॉन्च किया जा रहा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार किस देश में मिले हैं? USA में या अर्जेंटीना में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका USA में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों में अपने पद को छोड़ने की घोषणा करी है। इनका संबंध है डेनमार्क से। ऑप्शन डेनमार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो लद्दाख का शहर है लेमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर समझौता किया है वियतनाम ने, क्योंकि लद्दाख और वियतनाम दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया गया है? 2 जनवरी को या 1 जनवरी को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फेलिक्स सेसेकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फेलिक्स सेसेकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जायरे के या दक्षिण अफ्रीका के? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जायरे। इसे जो है कांगो रिपब्लिक गणराज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? नई दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रविंद्र कुमार त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है। आपको बताना है कि 7.6 तीव्रता के साथ आए भूकंप ने किस देश में तबाही मचाई है, इंडोनेशिया में या जापान में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान में। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा, ब्राज़ील में या रूस में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है, श्रीलंका ने या बांग्लादेश ने। तो चीन का एक शोध करने वाला जहाज श्रीलंका की बाउंड्री के अंदर आकर शोध करना चाहता था, तो श्रीलंका ने इस शोधार्थी जहाज पर या किसी भी शोधार्थी जहाज पर जो चीन से संबंधित होगा 1 साल के लिए बैन कर दिया है। हाल ही में यूरोपीय निवेशक बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। तो यूरोपीय निवेश की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है, मिशेल बुलाक या नादिया कैल्विनो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनाई गई है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सुकृता पाल को या BR कंबोज को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा BR कंबोज जी को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है गुजरात में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो PM विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया था 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है और PM मोदी जी का बर्थडे भी होता है। और विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन सी है। तो PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली EV कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। इसके तहत जो है ओला की कोई बाइक खरीदेगा तो उस पर 10-15 हज़ार की छूट मिलने वाली है, जिसका पे भारत सरकार करेगी। हाल ही में ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है। तो ई-कॉमर्स ऐप ओपडोर किसने लॉन्च किया है, आकाश अंबानी ने या बिंसल अंबानी ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिंसल अंबानी ने। ठीक है, अगर कोई कंपनी खोलना हो आपको तो ये लोगो बनाकर देंगे। हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है। स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायतों तक पहुंच को डिजिटली रूप में बढ़ावा देने के लिए के स्मार्ट परियोजना शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है। और ये अपने साथ जो है महिला 76 kg की स्लेज गाड़ी को भी खींचते हुए पूरी अंटार्कटिका को कवर कर ली हैं। इसी से इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इनका संबंध हो जाता है ब्रिटेन से। इनका नाम है हरप्रीत चांडी जी। हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है। तो पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है, अंडमान निकोबार या जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस स्पेस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 जो कि SpaceX कंपनी की रॉकेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। तो भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना कहाँ हुई है। तो SKAO की स्थापना हुई है
अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीपों में। प्रश्न है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान या किर्गिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ को घोषित किया है। प्रश्न है, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया है असम में। किसके द्वारा? तो सीएम हेमंत बिस्वा जी के द्वारा। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीच गेम मतलब होता है जो समुद्र या फिर ऐसे झीलों के किनारे पर खेला जाए खेल। इसका आयोजन पहली बार भारत में कहाँ पर हो रहा है? तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम पहली बार दीव, जो कि गुजरात के पास है, यहाँ पर आयोजित हो रहा। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? आपको पता है कि ईयू में शामिल जितने भी 27 देश हैं, अगर कोई देश जो है शेंगेन वीज़ा जारी करता है तो एक देश से दूसरे देश में वही उसी वीज़ा के माध्यम से जा सकते हैं। तो डिजिटल वीज़ा किसने जारी किया? फ्रांस ने। हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? तो प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? नोवाक जोकोविच को या विराट कोहली को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली को प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के शहर चेन्नई में। प्रश्न है, मोटे अनाजों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में यह अभी हाल ही में विस्फोट किया है। एथलीट फुटवेयर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो एडिडास ने अपना पहला वैश्विक केंद्र खोला था चीन में, और फिर दूसरे नंबर पर अपना वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ पर खोला है? चेन्नई में। ठीक है, तो यह एशिया में दूसरा है। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगी? तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगी? पंजाब से या गुजरात से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो बताना है कि अभी हाल ही में 5 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। इन 5 उत्पादों का संबंध हो जाता है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो जम्मू कश्मीर ने बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया है? गुजरात के साथ या फिर राजस्थान के साथ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के साथ। हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? BR कम्बोज जी को या शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को? तो कुवेम्पू पुरस्कार दिया गया है 2023 का शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को, और यह एक बांग्ला लेखक है। प्रश्न है, हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य है? तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य है पंजाब या असम। तो सही जवाब हो जाएगा आपका असम। ठीक है, सॉरी पंजाब है, याद रखेंगे पंजाब है। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 98वें क्रम का अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है?
हरियाणा में या जयपुर में, तो सही जवाब आपका हो जाएगा जयपुर में। तो स्टूडेंट आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चदुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? चदुम्बी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? असम में या नागालैंड में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में चादुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम सब ने मिलकर 60+ क्वेश्चन जो कि कुमार गौरव सर के साप्ताहिक रिवीजन को 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। तो बस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें, और सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, शेयर जरूर किया करें। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद।